अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले भाई थैंक यू टू ऑल ऑफ यू जो लोग मेरा पूछ रहे थे कि मैं इतने दिनों से कहाँ गायब हूँ। तो भाई यहीं गायब हूँ, आजकल फूड पांडा पे बहुत ज्यादा बिजी हूँ। और इतनी भी ज्यादा बिजी नहीं हूँ, बहुत कोई इतने जोरों शोर से तो ऑर्डर्स नहीं आते हैं। कभी कभार ऐसा होता है 2-2 दिन कोई ऑर्डर नहीं रिसीव होता, और आम रूटीन में 2 से 3 ऑर्डर अल्हम्दुलिल्लाह रिसीव हो जाते हैं। अच्छा काम है भाई फूड पांडा पे। तफसीलन इंशाल्लाह ताला डिटेल्स में मैं आप लोगों को बताती रहूंगी। मतलब फूड पांडा की डिटेल्स में अपनी नेक्स्ट वीडियोस में भी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी। लेकिन अभी तो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है कि अगर 2 से 3 दिन तक दिन में 2 से 3 ऑर्डर्स रिसीव हो जाते हैं ना, तो चौथे दिन आपका बिल्कुल फ्री होता है। लेकिन भाई हमने तो सब कुछ प्रिपेयर करना होता है ना। जैसे ये देखिए, यहाँ मैं चिकन कोरमा बना रही हूँ और देसी घी में घर के लिए बना रही थी। साथ में ये अब फ्रेश मिल्क डेली लेना होता है। सारी बात है, मेरे मेन्यू में दूध पत्ती भी है, तो दूध बच जाता है तो फिर दूध की कोई ना कोई चीज बना लेनी है। इधर मैं दूध वाला दलिया बना रही थी, क्योंकि भाई दूध पत्ती भी फ्रेश मिल्क की मैं बनाती हूँ। 24 आवर्स तक यूज कर लेती हूँ, फिर नेक्स्ट डे जो फ्रेश मिल्क आता है उसी की बना के देती हूँ। मैं ना इतनी ज्यादा फेयर होके काम कर रही हूँ फूड पांडा पे, बल्कि हर काम ही बहुत फेयर होके करती हूँ। मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर्स को पता है कि जड़ा काम मैं करना है बड़े अच्छे तरीके ना करना है, जड़ा नहीं करना वही नहीं करना, मेरी मर्जी। मतलब मेरी लाइफ का असूल है, जो काम करती हूँ अच्छे तरीके से करती हूँ। देखें माशाल्लाह देसी घी यहाँ प्रिपेयर हो गया था। वैसे जिस दिन से फूड पांडा स्टार्ट किया है बहुत हेक्टिक डे होता है, सारा दिन इतना ज्यादा बिजी होता है ना कि अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। थोड़ा सा फ्री होती हूँ तो बस नमाज में फिर जल्दी करती हूँ। मतलब जोहर की नमाज मैं 1 बजे से पहले ही पढ़ लेती हूँ। मुझे ये होता है कि शायद अभी ऑर्डर आ जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह कभी आ भी जाता है। और उसके बाद लेटा तो बिल्कुल भी नहीं जाता। अक्सर ऐसा होता है कि चले अब मैं लेटती हूँ, मैं बच्चों को कहती हूँ कि आप जैसी बीप चले मुझे बता देना, मैं पावर नैप ले लूँ। अभी लेटती हूँ तो साथ ही बीप चल जाती है। मतलब बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया जा रहा। अपने लिए तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि अपने लिए चाय बना के रखो, वो पीने का भी टाइम नहीं है, खाना खाने का टाइम नहीं है। और अभी मैं कभी कभार ये सोच रही हूँ कि इंशाल्लाह ताला जब ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स आएंगे, जारी बात है अभी तो सबको पता नहीं है, आइका किचन को हर कोई अभी जानता नहीं है। इंशाल्लाह ताला जब डेली रूटीन में मुझे ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर्स रिसीव होंगे, फिर भाई अच्छी थकावट हो जाए करेगी। है अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे, मैं दिल लगा के काम करूंगी इंशाल्लाह ताला। और वैसे भी ना मेरा दिल लग गया माशाल्लाह। मतलब मुझे ऑल टाइम ये होता है कि किचन में हर चीज प्रॉपर तरीके से मैंने पूरी करनी होती है। मुझे किसी किस्म की कोई सोच नहीं आती है। मतलब जो टेंशन होती है ना वो कम हो जाती है। टेंशन घट होने के बावजूद भी इतने मेरा बीपी तुसी चेक किया है क्यों बीपी एकदम से इतना ज्यादा हाई हो जाता है, और कभी कभार लो भी हो जाता है, फ्लक्चुएट करता है ना बार बार बीपी। बीपी हाई होने का तो मुझे पता चल जाता है, बहुत शदीद किस्म का सिर दर्द होता है। लेकिन लो होने का मुझे पता नहीं चलता कि कब मेरा बीपी लो हो गया हुआ है। ये देखें जी, ड्रॉप पीना था आफ्टर अ वीक मैं ये पीती हूँ। अच्छा अभी मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगी वो जो सिंगल स्टार मुझे फूड पांडा पे रिव्यूज में मिला था वो किसने दिया था। इसलिए आप लोग लास्ट तक साथ रहिएगा, मतलब पूरी वीडियो देखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड एंड फैमिली से भी शेयर करें मेरे चैनल को, और जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक भी कर लें। फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे भी मेरे पेज को फॉलो कर लें। अब ये मैं फूड पांडा के लिए नहीं प्रिपेयर कर रही हूँ, मैं अपने घर के लिए खाना बना रही हूँ। तो देखें भाई मैं साथ साथ अपनी जॉब भी कर रही हूँ। नहीं जॉब नहीं है भाई, ये बिजनेस है, ये हमारे पे डिपेंड करता है। इसमें कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं है। जॉब में तो ऐसा होता है ना, हमें फुल टाइम किसी के कहने पे करना पड़ता है, लेकिन फूड पांडा हमारे अंडर है। हम जिस टाइम चाहें अपनी डिवाइस ओपन कर सकते हैं और जब चाहें क्लोज कर सकते हैं। लेकिन नेसेसिटी इसमें ये है कि 8 आवर्स जरूर ऑन रखना है, वो कोई भी 8 आवर्स रख लें आप, ठीक है। तो बस देखो ना, मैं अपना बिजनेस करने दे नाल नाल अपना घर भी देख रही हूँ। अपने बच्चों का भी बहुत ख्याल रखना पड़ता है, बच्चों की डाइट का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। तो बस बच्चे जो कहें फिर वही बना के देना होता है। यहाँ मैं बिरयानी बना रही हूँ, और ये बिरयानी इतनी स्पाइसी बनी थी ना, क्योंकि मुझे आयरा और मोहम्मद कासिम कह रहे थे कि मम्मा स्पाइसी सी बिरयानी बनाए, थे फिर मैं वाह स्पाइसी बना दी थी। लेकिन ना मेरे और यासिर से ये बिल्कुल भी नहीं खाई जा रही थी। जब मैंने बना ली थी ना तो बच्चे कह रहे थे मतलब उन लोगों ने पहले खाना खा लिया था, तो वो तब बता रहे थे कि मम्मा बहुत मजे की बनी है, बहुत स्पाइसी बनी है, आप टेस्ट तो करें। मैंने एक बाइट ली, मेरे से तो नहीं खाई जाती ना। मैं तो दोबारा फौरन आई किचन में, चावल भी धोए 1 गिलास और उन्हें बॉईल किया, और उन्हें मैंने बिरयानी में ऐड किया। उसके बाद भी हम लोगों ने खाना खाया। लेकिन ये वो स्पाइसी वाली बिरयानी है जो मैंने पहले बनाई थी, मतलब ये लुक उस बिरयानी की है। इसके बाद जो मैंने दोबारा से राइस बॉईल किए थे, आई थिंक उसकी वीडियो नहीं बनाई, अगर बनाई है तो इधर आगे आपको नजर आ जाएगी। और अच्छा जनाब, जो पीछे पीछे आपको वॉइसेस सुनाई दे रही हैं, ये आपको विंटर में सुनाई देंगी, क्योंकि भाई मजीद मैं पंखा चला के वॉइस ओवर नहीं कर सकती। बच्चों की वॉइसेस हैं तो क्या करूं भाई, बच्चों की वॉइसेस फिर आप लोगों को सुननी होंगी। है रे ना को रोला तुसी भी सुन लिया करो, उंज भी तुसी कार चाहती होगे रोला सुनन दे। वैसे भी बच्चे तो माशाल्लाह रौनक होते हैं, मतलब बच्चों से बहुत ज्यादा रौनक होती है।
यहाँ चाह रहा है ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट के बाद फिर आज दूध लेफ्ट ओवर था। देखे ना, दूध पत्ती का 2 दिन बिल्कुल भी कोई भी ऑर्डर नहीं आया था। और मैं सिर्फ 1 किलो दूध मंगवाती होती हूँ अपने किचन के लिए ना, मतलब अपने रेस्टोरेंट के लिए। उसके अलावा जो हमारा अलग से दूध आता है, मतलब 2 किलो हमारा रेगुलर रूटीन में आता है और 1 किलो दूध आता है रेस्टोरेंट के। तो बस फिर 1 किलो दूध को यूटिलाइज कभी किसी तरह कर लेती हूँ और कभी किसी तरह। तो इतने मैं सोच रही था आज की बनावा मैं दूध दी कोई, मतलब कोई चीज इस तरह बनाऊं। कल तो मैंने दलिया बना लिया था और वो गरम गरम उसी टाइम सबने खा लिया था। और आज फिर मैंने बनाया ट्राइफल, क्योंकि केक पड़ा हुआ था तो मैंने कहा चलिए इसी तरह केक भी यूटिलाइज हो जाएगा और दूध भी। तो बस इधर मैं ट्राइफल बनाऊंगी। आप लोगों को रेसिपी चाहिए तो देखें आप। अच्छा जी, सबसे पहले आपने कस्टर्ड बना लेना। कस्टर्ड तो हर किसी को बनाना होता है। जब हम छोटे छोटे होते थे तब से कस्टर्ड खाते आ रहे हैं और उसकी रेसिपी बिल्कुल वो है। लेकिन कुछ इसके ट्राइफल्स में या मतलब 3-4 तरह का हम लोग कस्टर्ड ट्राइफल बनाते हैं ना, तो उसमें हर कस्टर्ड की कंसिस्टेंसी चेंज होती है। इसमें हमने कंसिस्टेंसी ना ज़रा थिक रखनी है। और इस ट्राइफल में मैं हमेशा क्रीम ज़रूर ऐड करती होती हूँ। जब क्रीम निकालने के लिए मैंने कैबिनेट खोला तो मुझे छोटा सा कंडेंस मिल्क मिल गया। तो मुझे याद आया कि अगर हम ट्राइफल में मतलब कस्टर्ड बनाते हुए शुगर की जगह कंडेंस मिल्क ऐड कर लेना तो उसका टेस्ट ज़्यादा मजे का होता है। तो मैंने ये ऐड किया, लेकिन इसमें मीठा कम था। फिर मैंने थोड़ी सी शुगर ऐड कर दी, क्योंकि ये सिंगल जार पड़ा हुआ था बिल्कुल छोटा सा, सबसे छोटी पैकिंग में ना। कोई भी किसी किस्म की हम लोग स्वीट्स बना रहे हो ना, उसमें शुगर की जगह अगर हम कंडेंस मिल्क शामिल कर लेना तो बहुत यमी स्वीट बनती है। आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। बाकी सारा प्रोसेस हो ये कस्टर्ड बनाना। और ये जो टूथब्रश आपको पीछे नजर आ रहा है ना, ये मैं किचन में जरूर रखती होती हूँ और इसे यूज कैसे करती हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगी। ब्लेंडर जग को धोने के लिए मैं इसे यूज करती हूँ, फीडर के लेट को धोने के लिए यूज करती हूँ। किस तरह करती हूँ वो मैं आपको किसी दिन दिखाऊंगी। और मे भी मेरी किसी वीडियो में ऑलरेडी हो, मतलब मैंने आपको बताया हो कि ब्रश का यूज कैसे करती हूँ मैं। और जो पीछे डंडा नजर आ रहा है, मेरे पास इस टाइम टिन ओपनर नहीं था, नीचे गया हुआ था। मतलब उन्हें नीचे जब चाहिए होता है वो लोग नीचे मंगवा लेते हैं। तो मैं कहा इन्ना को टिन में ओपन करना थे उनमें उन्होंने ओपनर मंगवावा, लेकिन वो ओपनर मेरा है। मैं कहा मैं तो दस था। अच्छा, ये मेरे तुम्हारी वाली बातें जनाब मुझे अब आई हैं। मतलब मुझे अब पता चला कि कौन सी चीज मेरी है कौन सी तेरी है। ये सारी बातें मेरी दुनिया वालों ने सिखा दी हैं। इस वास्ते हूं मैं पहुंच के दस दी कि केड़ी चीज मेरी है। किसी की बेशक ना बताऊं, मैं अपनी चीज का जरूर बताती हूँ ये चीज मेरी है। फेक की गल्ला शुरू कर देती हैं, बातों में से बातें याद आ जाती हैं, बंदा क्या करे भाई। ये देखो जी, इतने कस्टर्ड तैयार हो रही है। कंडेंस मिल्क मैंने शामिल किया और मुझे पता था इसकी क्वांटिटी कम है। मुझे ऑलरेडी पता था कि मुझे इसमें शुगर ऐड करनी पड़नी है। तो मैं चलो जितना को है वो ऐड कर लेने। इसके बाद मैं इसमें शुगर भी ऐड करूंगी, अभी आप देखिएगा। लो जी, कस्टर्ड तो साडा तैयार हो गया सी। हुण असीं इहनूं एक साइड ते रख दांगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म होता है ना। इसे ठंडा करके हम इसमें क्रीम शामिल करते हैं। और ये साथ में मैंने अंडे उबाल लिए थे, अंडे कोफ्ते के सालन के लिए। वो भी मुझे अपने किचन के लिए चाहिए होता है, क्योंकि मेरे मेन्यू में है। और जो कुछ हमारे मेन्यू में होता है वो हमें डेली फ्रेश बनाना होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं डेली फ्रेश बना रही हूँ। और चलिए मैं आपको ये भी अपनी किसी वीडियो में बताऊंगी कि जो लेफ्ट ओवर होता है, ज़री बात है, जो सारे दिन में सेल हो जाता है वो तो ठीक है, लेकिन अभी इतना ज़्यादा तो कुछ सेल होता नहीं है। मैं अपनी किसी वीडियो में ये बताऊंगी कि जो लेफ्ट ओवर होता है उसका मैं क्या करती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट डे तो मैं वो बिल्कुल भी नहीं सेल करती। और आज तो अंडे कोफ्ते का सालन भी मैंने एक नए तरीके से बनाया था, वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ। और यहाँ मैं आलू का मेज़ा रेडी कर रही थी। आलू की पीठी हमारे बड़ों ने इसका नाम रख दिया हुआ है, तो हम लोग भी यही कहते हैं। और ये देखें जी, यहाँ मैं बना रही थी कोफ्ते अंडे का मसाला। इतने साडा कस्टर्ड भी ठंडा हो गया सी। सॉरी, ट्राइफल थे हूँ यदि भी मैं लेयरिंग कर दांगी है, केक के साथ सिर्फ करनी थी। कोई खास चीज़ें तो मैंने इसमें डालनी नहीं है। तो मसाला मैंने प्रिपेयर करके ना कोफ्ते अंडे का, तो ये मैं अलग से कंटेनर में निकालूंगी और इसके मसाले को ना मैं फ्रीज कर दूंगी, आप देखिएगा। क्योंकि पहले 1 वीक मैं बनाती रही हूँ, इवन के 4-4 कोफ्तों का सालन भी बनाती रही हूँ कि 2 सर्विंग्स चली जाएं इनफ है। लेकिन 2 की बजाय कभी 1 भी जाती रही है। और डेली बच्चे वो फिर खाते भी नहीं है। वो मैं नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी मैंने उनका क्या किया, क्योंकि मैंने उनके भी क्लिप्स लिए हैं ना, वीडियोस बनाई हुई हैं, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो फिर आज मैं सोचा चलो इस तरह मसाला बना के थोड़ा फ्रीज कर देती हूँ और थोड़ा सा सालन बना लेती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो सालन बनाया था ये 3 सर्विंग्स चली गई थी माशाल्लाह। मतलब अंडे कोफ्ते के 3 ऑर्डर्स आ गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। और ये लकीली 3 ऑर्डर्स आ गए थे। जिस दिन ये ऑर्डर्स आए नेक्स्ट डे मेरे मैनेजर ने ना मेरी मेन वाली पिक की चेंज कर दी क्योंकि मेरी मेन्यू पे मेन पिक ही अंडे कोफ्ते की थी पहले भी, और मिड में 1-2 दिन नहीं रही। और जो 2 दिन नहीं रही थी ना, कोई भी ऑर्डर मुझे रिसीव नहीं हुआ है। मैंने अपने मैनेजर को कहा कि मैं ये दोबारा से चेंज करना चाहती हूँ, मुझे आप अंडा कोफ्ता की पिक मेन पे, मतलब टाइटल पिक शायद होती है वो, आप वही लगा दें। फिर उन्होंने लगा दी, लेकिन अभी तक 3 सर्विंग्स उस दिन की नहीं गई, उसी दिन गई थी माशाल्लाह। और इंशाल्लाह अब जाएंगी दोबारा से, अल्लाह है रखे। और आई थिंक आजकल ऑर्डर्स कम भी इसी वजह से ही हैं, क्योंकि नेट का प्रॉब्लम
प्रॉब्लम चल रहा है हमारे मुल्क में, इस वजह से भी ऑर्डर्स की कमी है। और इसके अलावा नया किचन स्टार्ट किया है, ये भी वजह हो सकती है। लेकिन इन 15 से 20 दिनों में, आई थिंक 15 से 20 दिन हुए हैं मुझे अपना किचन स्टार्ट किए हुए। 3 से 4 दिन ऐसे थे जब माशाल्लाह 3 से 4 ऑर्डर्स मुझे सारे दिन में रिसीव हुए, और 3 से 4 दिन ऐसे हैं कि कोई भी ऑर्डर रिसीव नहीं हुआ, और वो 2-2 दिन इकट्ठे होते हैं। मतलब अगर आज ऑर्डर रिसीव नहीं हुए तो कल भी नहीं हुए, परसों सुबह मॉर्निंग में फिर मुझे दोबारा से ऑर्डर रिसीव हुए। खैर, मैं पहले भी आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ कि मैं सब्र तहम्मुल से काम कर रही हूँ, और इंशाल्लाह सब्र तहम्मुल से करूंगी और अच्छे तरीके से करूंगी। इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे जरूर अजर देगा। और आजकल भाई महंगाई भी बहुत ज्यादा है, और आप देख लें सारा दिन गैस का भी कितना ज्यादा इशू है, सिलेंडर्स यूज हो रहे हैं ऑल टाइम। सिर्फ मॉर्निंग में 2 से 3 घंटे गैस होती है, उसके बाद इवनिंग में 4 घंटे गैस होती है। उसके अलावा मैं फूड पांडा में ऑल टाइम सिलेंडर्स यूज कर रही हूँ। लेकिन जनाब अभी 2 दिन ऐसे हो गए हैं, आई थिंक अब वीक में 2 से 3 दिन गैस आया करेगी, 3 से 4 दिन जाया करेगी। जो हमारे एरिया का स्केड्यूल बना इंशाल्लाह वो भी आप लोगों से शेयर करूंगी। अभी तक तो सिलेंडर्स पे भी बहुत खर्चा आ रहा है, मतलब अभी तक इन्वेस्टमेंट माशाल्लाह काफी हो गई है। इन डिटेल भी पहले भी जैसे कि मैं आप लोगों से जिक्र कर चुकी हूँ, सब चीजों की डिटेल में मैं प्रॉपर ना फूड पांडा एज अ होम शेफ में वीडियोस बनाती रहूंगी और आप लोगों से शेयर करती रहूंगी। और आप लोग कमेंट्स में मेरे से पूछ भी सकते हैं, मतलब जो क्यूरीज हैं, जो क्वेश्चन हैं आपके, आप मेरे से पूछ सकते हैं, और जिन बातों का मुझे पता हुआ इंशाल्लाह वो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी। चलिए जी, थोड़ा सा बैकग्राउंड पे डिस्कस कर लेते हैं। हमारा ट्राइफल कहाँ तक पहुंचा और किस तरह पहुंचा वो आप देख भी रहे हैं, और मैं आपको बता देती हूँ। सबसे नीचे मैंने केक रख दिया जितना मेरे को अवेलेबल सी। आपके पास ज्यादा हो तो आप ज्यादा केक भी इसमें शामिल कर सकते हैं। और क्रीम का भी एक ही पैक था मेरे पास, तो इस वजह से मैंने आधी क्रीम पहले सारे कस्टर्ड में बीट कर ली थी, और बाकी की इस तरह से ऊपर पोर कर दी है। और ये स्टिक लेके मैंने थोड़ी सी मतलब प्रेजेंटेशन भी तो अच्छी लगती है ना, आपको पता है मुझे प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है, बल्कि हर किसी को ही करती है। ते चलो आ जाने उस टॉपिक की तरफ जरा मैं स्टार्टिंग ही ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ कि मतलब मुझे 1 स्टार किसने दिया था, मैंने पता लगवा लिया, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा तजस्सुस था। 5 दिन ऑर्डर करने के बाद 6ठे दिन उन्होंने ऑर्डर नहीं किया, और 7th डे वैसे फ्राइडे था, तो सैटरडे को भी ऑर्डर नहीं आया, और संडे ਨੂੰ ਜਦੋਂ भाई ऑर्डर रिसीव होया ना मैनू दोबारा, तो तजस्सुस तो था भाई ये कौन है ऐसा बंदा। मैंने दोबारा से अच्छे तरीके से ना उनके लिए ऑर्डर प्रिपेयर किया। लच्छा पराठा था, सिंपल पराठा था, शामी कबाब उनके हर ऑर्डर में होते हैं ना, तो इसके अलावा क्या था, आई थिंक चिकन कोरमा था। ठीक है, मैंने उन्हें वो भेज दिया। देर में मैंने उन्हें कॉल कर ली, मैंने उन्हें कहा कि मैं आइका किचन से बात कर रही हूँ, और मैं सिर्फ एक क्वेश्चन आपसे करना चाहती हूँ कि अगर आपने रिव्यू में मुझे 1 स्टार दिया तो आप डेली मेरे किचन से ऑर्डर क्यों करते हैं। तो जनाब उनसे जवाब ये मिला कि 1 स्टार आपको इसलिए किया था, आप चिकन का सालन बहुत कंजूसी से देती हैं। मैं कह लो भाई तुसी सजेशन दो ना मैनू, आपने 1 स्टार एवं दे दिया, आप मुझे सजेस्ट करें भाई चिकन का सालन कम है, इसकी क्वांटिटी बढ़ाएं। आपने डायरेक्ट 1 स्टार दे के भाई मुझे डिसहार्ट कर दिया। और फिर उन्होंने डेली ऑर्डर करने की वजह भी बता दी कि हर चीज का टेस्ट बहुत अच्छा होता है, इस वजह से जब भी हम डेली ब्रेकफास्ट या लंच ऑर्डर करने लगते हैं ना, तो आपके किचन में करते हैं। कहने का मकसद ये है ना कि देखिए हर किसी की अपनी थिंकिंग्स हैं, बताने का तरीका अपना है। वो चाहते तो टेस्ट को मद्देनजर रखते हुए 5 स्टार रिव्यूज भी कर सकते थे। है छोड़ो वही स्टार्स की गल, एक बंदे ने और 1 स्टार रिव्यू कर दिता थे, वही बड़ा हर्ट होता है बंदा। मैं तो कुछ ज्यादा हर्ट होती हूँ, क्योंकि मैं बहुत अच्छे तरीके से काम करती हूँ, बार बार मैं आपको ये बताती भी हूँ और आप देखते भी हैं। और ये जो मैंने मसाला अलग से प्रिपेयर करके टिफिन में निकाला है, इसे मैंने फ्रीज कर दिया है। और आपको पता है फ्रीजर में जो चीज़ फ्रीज की जाती है वो माइनस पे चली जाती है, बिल्कुल फ्रेश होती है। और मैंने 1-2 सर्विंग्स इस तरह से मसाला निकाल के फौरन से 2 कोफ्ते उसमें बना के, अंडा उसमें बॉयल डाल के, मतलब वो मैंने सर्व किया, और बहुत अच्छे तरीके से ना मेरे कस्टमर्स को पसंद आया कोफ्ते अंडे का सालन। बाकी की फूड पांडा से रिलेटेड डिस्कशंस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।